ये कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी तो बहाना, अल्टीमेटली उनका एक मुद्दा जो है ना वो सोचते मोदी को हटाया जाए किसी तरह, सही बताऊं, और वो मोदी को हटा नहीं सकते, मैं बता रहा हूं, क्योंकि उन्होंने जैसे पन्नों से निकाला है ना मुगलों को, और महाराणा प्रताप को और मतलब जो भी हमारे चंद्रशेखर आजाद से सबको, आइडल हमारे फ्रीडम फाइटर हमारे, तो उनको ले गए हैं। तो ये बस एक है ना उसके बहाने वो तो अच्छा हो गया। मैंने धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि जो विदेशी ताकतें हैं ना उनके सब पानी फिर गया उनकी मंसूबों में, तो ये बड़ा अच्छा किया है। और बाकी आगे जो है देखो जैन जी जो है मतलब जिन्होंने आपने देखा होगा कि वहाँ कितनी वल्गैरिटी, जो लड़कियाँ हैं लड़के हैं उन्हें किस, और देखो उसमें से जो मतलब 1/3 उपद्रवियों की इनकी लिस्ट आ चुकी है। फेस रिकॉग्निशन जो एक सिस्टम है उसके थ्रू क्रिमिनल सारे मतलब उनको पहचान हो गई है, अब उनके खिलाफ एक्शन होगा। मैं वहाँ जाती रही थी इस प्रोटेस्ट के दौरान, जनता की आवाज़ क्योंकि मैं हमेशा लेती हूँ और हमेशा निष्पक्ष आवाज़ लेती हूँ, एज ए मीडिया का रोल मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा एक राइट ट्रैक पे मैं रहूँ। तो बच्चे आते थे मेरे चैनल के ऊपर बात करने के लिए, लेकिन मैंने हमेशा जब भी बात शुरू की या बीच में भी बात के दौरान मैंने हमें कहा कि बच्चे शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ही हम बात करेंगे और हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे, हम मुद्दे पर ही रहेंगे, हमेशा मेरी ये बात हुई। तो खैर वहाँ जो और लोग थे तो बहुत मतलब कि उग्र भी हो जाते थे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हुए, वीडियो कवरेज हमने भी की उस चीज़ की, लेकिन मेरी मिस कितनी भी चाहे उसमें मेरे बहुत सारी वीडियो होंगी, बट मैंने एक भी बच्चे को शब्दों की मर्यादा को भंग करने की कोशिश नहीं करने दी। तो मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया पर ये इस तरह की रीलें चलाना, इस तरह की वीडियो चलाना, उसके पीछे की क्या मंशा रही है? मंशा ये देखो जो जितने भी जैन जी थे ना, मतलब उसमें काफ़ी, मैं सबको नहीं दोष दूंगा, वो कुछ काफ़ी हद तक कुछ लोग मिसगाइडेड थे, ठीक है, और आपने अच्छा किया पत्रकारिता जी कि आपने उनको मर्यादा भंग नहीं करने दी। अदरवाइज कुछ तो ऐसे मिले होंगे आपको जो मर्यादा को भंग करना चाहते थे, लेकिन आपने करने नहीं दी। लेकिन बोलने चाहे उन्होंने, बट इंटरप्ट उनका इमीडिएट किया गया। लेकिन जो वल्गैरिटी थी ना, तो उन्होंने वल्गैरिटी की हद पार कर दी। वल्गैरिटी जो थी ना वो मतलब जो भी वल्गैरिटी थी वो तो एकदम हद हो गई, मतलब अल्टीमेट थी, एक अल्टीमेट जो उन्होंने शब्द, चाहे वो प्रधानमंत्री के खिलाफ करे हैं। प्रधानमंत्री आपने देखा, प्रधानमंत्री को तो ठीक है अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करिए, और उनकी जो माता जी को भी नहीं छोड़ा, जो स्वर्गवासी माता जी को, किसी को भी नहीं छोड़ा। और अब कई देखा होगा आपने, कई लड़कियां माफ़ी मांग रही है ऑन मीडिया, आपने देखा होगा। हाँ, जब घर गई हैं तो पेरेंट्स ने भी पूछा कि भाई तुम मेरी ही परवरिश हो, तो ये क्या तुम झंडे गाड़ के आए हो, ऐसे पेरेंट्स भी पूछ रहे हैं, और पेरेंट्स भी शर्मसार हैं, वो भी वीडियो हम देखने को मिल रही हैं हम लोगों को। काफ़ी लड़कियों ने माफ़ी मांगी है और कईयों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई। आपने देखा होगा रुचिका सिंह जो है, रुचिका सिंह की जो लड़की है उसके खिलाफ फरीदाबाद में FIR दर्ज हुई है, वो करने वाली स्मृति सिंह ने करा, एडवोकेट ने, ठीक है। और वो क्या है मतलब कि इतना मतलब कहते हैं बियॉन्ड वल्गैरिटी, मतलब वल्गैरिटी के आगे चली गई हैं, इतना वो हो गया। एक निशु आज़ाद थी, निशु आज़ाद, उसका भी आपने वीडियो देखा होगा, बहुत वायरल हुआ निशु आज़ाद। इस तरह के लोग मेरे चैप्टर से बाहर रहते हैं हमेशा ही। इस तरह के लोगों को पता चल जाता है कि कैसे हैं क्या नहीं है, मतलब कि हमें भी खुद छांट के भी देखना पड़ता है कि हाँ जी ये मैच्योर इंसान है, ये बात करेगा और मुद्दों पे बात करेगा, तो मुद्दों से तो भटकने नहीं देना है ना। आप मेरी हमेशा वहाँ पे सवाल रहा कि भाई बेटा नीट के एग्जाम के लिए आप बैठे हो, तो बेटा नीट का एग्जाम तो भी हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया, बच्चों की काउंसलिंग हो रही है, बच्चे कॉलेजेस चुन रहे हैं, है ना, तो अब इस आंदोलन को क्यों रखे हुए हो, अब इस मुहिम को क्यों रखे हुए हो आप लोग? तो बहुत सारे सवाल होते थे मेरे, तो बहुत से बच्चों ने ऑन द कैमरा मुझे बोला, वो वीडियो है इसमें, कि मैडम हमारा जो आंदोलन था वो हाईजैक हो गया था, क्योंकि शुरू में मैंने पूछा था कि भाई इस तरह के आंदोलन एक बार पहले भी बैठा था तो उससे क्या कुछ निकल के आया हम सब जानते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि बच्चे फिर से ठगे जाएंगे, ये भी एक जनता का सवाल था। देखो आंदोलन हाईजैक तो हुआ, कोई नो डाउट हो, अगर हाईजैक नहीं होता तो ये उपद्रवी जो आते हैं फेस रिकॉग्निशन सिस्टम नहीं आते। और फिर मेरे को पता नीट का आंदोलन है, वहाँ पर ये नारे क्यों लग रहे हैं, RSS मुर्दाबाद है, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, उमर खालिद जिंदाबाद, शर्जील मात जिंदाबाद, हैं भारत तेरे टुकड़े हो, कश्मीर को आज़ाद करो, मतलब हमारे हिंदू जो लड़कियां लेडीज़ हैं वो इस तरह का, या कश्मीर को आज़ाद करो, मतलब इस तरह के आने, अल्लाह तेरा ही नाम होगा। अरे भैया हम कहते हैं अल्लाह का नाम हो, क्यों हो आप, ठीक है, जो मानवता सिखा रहे हैं उन सबका नाम, धर्म निरपेक्ष देश है, सबका नाम है, हिंदू का भी होना चाहिए, बाबा जी का भी होना चाहिए, प्रभु श्री राम का भी होना चाहिए, सबका, जो जीसस क्रिस्ट है उसका भी नाम होना चाहिए,
तो क्यों नहीं होना चाहिए? जो मानवता के साथ है, जो सभ्यता के साथ है, जो संस्कृति को सजो के रखते हैं, वो सब पूजनीय है। बताओ वो इस तरह की बातें कर रही है, फिर मतलब उनके नारे, अरे तुम नीट का मुद्दा लेके आए तो नीट के क्वेश्चन मैंने सवाल शुरू में ही किया था, मैंने शुरू में भी सवाल किया था कि आपका बोले नहीं हमारे मंच पर राजनीतिकरण नहीं होगा, लेकिन हम देखिए 20 जुलाई को जो एक शांतिपूर्वक मार्च का आह्वान किया गया था उसमें हम लोगों ने क्या देखा, और उसके बाद लगातार 3 दिन तक क्या रहा इस अपने जंतर मंतर के ऊपर, पूरे रोड किस तरह से और कैसे क्या रहा। हाँ, तो जिस दिन वो संसद चलो का वो प्रदर्शन था, उसी दिन तो वो आम आदमी पार्टी वालों ने आगे भाषण दिए उल्टे सीधे, उसी से तो उन्होंने जनता को प्रवोक किया है, और प्रवोक करने से ये सारा हुआ है। ये अगर प्रवोक नहीं करते तो ये सब होता ही नहीं है। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि उन्होंने मिसगाइड किया है बच्चों को, और कुछ नहीं है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी आए हुए थे जिनको नीट की फुल फॉर्म नहीं पता। एक बच्ची है वो निशु, वो कहती है नहीं जी, उससे पूछा भाई आपको नीट की फुल फॉर्म पता है, हालांकि उसके बाप को भी चोट लगी थी, आपने निशु का नाम, कहते नहीं वो नीट की नेशनल एलिजिबल कुछ होता है। तो मुझसे पूछा आप क्या करते हो, मैं CBSE कर रही हूँ। पढ़ाई करी होगी 12वीं, CBSE की फुल फॉर्म, बस उसके मुंह में दही जम गई। इसी तरह मैं ये कह रहा हूँ कि सारे, अब मेरे को बताओ CJP की जो प्रवक्ता थी रत्ना कुमारी, आपने नाम सुना है? प्रवक्ता नहीं सुना? उससे पूछा गया भाई पंजाब में तुम यहाँ पर इतना शोर मचा, पंजाब में पेपर लीक हुआ फार्मेसी ऑफिसर का, फिर क्या उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली, दीपके की आवाज़ से मुंह नहीं। इनके जब है ना पंजाब की बात होती है, अभी झारखंड में पेपर लीक हुआ, झारखंड के अंदर झारखंड लोक सेवा आयोग का, ठीक है, और वहाँ पर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वहाँ हुआ, तो वहाँ तो कांग्रेस है पार्टी। ये जहाँ बीजेपी शासित जो कांग्रेस पार्टी नहीं है, झारखंड में कांग्रेस नहीं है। अरे कांग्रेस सहयोगी तो है, उसकी सीटें आपको पता है कितनी है? उससे ज़्यादा है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं, 33-34 सीटें हैं, लेकिन सहयोगी तो है ना। अच्छा ये बताओ कि ये पंजाब में जो हुआ, पंजाब के अंदर कितनी दबा के नकल हुई, पैन कैमरा लेके आए, तो फिर क्या हुआ? उनके ऊपर तो बात नहीं करे, और ये पंजाब की बात कभी नहीं करेगा। ये वही दोगलेपन की वजह से ही तो जंजी सवाल, ये इनका जो है ना, इनका दोहरा चरित्र जो है ना, वो कहीं ना कहीं शो करता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की स्पॉन्सर्ड है, मैं बताऊं ये CJP लिटरली। तो वो है ना कि जंजी जाग गया, जंजी जाग गया। मुझे लगता है इस सिचुएशन